लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को लोकसभा में पेश कर रहे हैं। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी रखा गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर सदन की सहमति होगी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। साथ ही सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी की ओर से सुझाए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि जो विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया जाना है, इसमें क्या अहम संशोधन किए गए हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं उन सभी के बारे में। पहला, वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी। दूसरा, संपत्ति वक्फ की है या नहीं, ये तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर के रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। तीसरा, मौजूदा पुरानी मस्जिदों और दरगाह यानी कि अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। ये सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद वक्फ की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपडेट करना होगा। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। अब इनमें से कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा है वक्फ परिषद बोर्ड में बढ़ाई जाएगी जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या, इसको लेकर विवाद हो सकता है। दूसरा है वक्फ संपत्ति दान करने के लिए इस्लाम का पालन साबित करना होगा। वहीं तीसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 3 सदस्य होंगे। वहीं चौथा है कलेक्टर की जगह जांच के लिए नियुक्त होगा वरिष्ठ अधिकारी। तो ये थे वक्फ बिल के कुछ अहम पॉइंटर्स जो हमने आपको बताया। ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरें, जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।